अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, असर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम हो रहा था तो मैं बोली क्यों नहीं मैं जल्दी से आ करके मैं अपने लिए थोड़ा सा अफ्तारी बना लेती हूँ। एक्चुअल में मैं हूँ रोजे से, तो फ्रूट्स आया था घर के पास से ठेले लेकर के भैया, तो मैं उनसे ही थोड़ा सा ले ली। कुछ खास नहीं, ज़्यादा नहीं ली मैं, और अकेली थी तो मैं बोली चलो कुछ बना लेते हैं और नहीं तो फिर फ्रूट्स ही काट लेते हैं। तो अकेले में ना ज़्यादा समझ में नहीं आता, ज़्यादा कुछ हेवी मुझे पसंद भी नहीं आता खाना। और बच्चे रहते तो समझ में आता, और अभी तो रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 रोज़ में, तो फिर तो बनेगा ही। ऐसे मुझे ज़्यादा ना भजिया और चना ये सब हेवी ऑयली हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है। तो मैं सोची क्यों ना मैं सिर्फ अपने लिए फ्रूट सलाद ही बना लेती हूँ। और अकेले रहो तो ऐसा लगता है कुछ भी खा लो, कौन इतना ज़्यादा झमेला करेगा बनाना, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रूट सलाद काट रही थी, बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी रोज़ा खोल लूँगी फ्रूट सलाद से। एक्चुअल में मैं रोज़ा रख रही हूँ क्योंकि औरतों का रोज़ा तो पता ही सबको कि छूटता ही है, 4-5 रोज़ा जो भी। तो मैं साल भर हो जाते हैं, हम लोग भूल भी जाते हैं, ध्यान भी नहीं आता कभी रखने का। तो क्यों ना मैं सोची कि इसी बीच में मैं जब मतलब रमज़ान से पहले ही कंप्लीट कर लूँ रोज़ा, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 5 रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यू ही रख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब रखना चाहिए। चलो अब सोचेंगे तो फिर ऐसे कई सारे रोज़े छूट जाते हैं हमारे, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं सोची क्यों ना मैं इस छूटा हुआ रोज़ा को रख ही लेती हूँ। तो फिर बस रखना भी चाहिए ऐसे रोज़ा। और रमज़ान तो इतना बाबरकत महीना है अभी आने वाला है, मुझे तो इतनी बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत अच्छा लगता है मुझे रमज़ान का महीना, रमज़ान की तैयारी। मतलब ऐसा लगता है ना कि एकदम एक मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप सबको कि मुझे कितना अच्छा फ़ील होता है। एक किसी के आने का इंतज़ार, रमज़ान के आने का इंतज़ार मैं लाइव मतलब मुझे किसी का भी इतना बेसब्री से इंतज़ार नहीं होता है जितनी बेसब्री से मुझे इस पल का, इस रमज़ान का, पूरे महीने का इंतज़ार रहता है। और मुझे लगता है कि मैं क्या कर दूँ, ऐसी तैयारी अपने आप हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ़ मतलब अपने घर को, अपना मतलब अपने दिल को, सबसे पहले तो अपने दिल को एकदम साफ़ कर लो सबके लिए। घर और काम तो होता ही रहता है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये सब कर इंसान कभी इससे भाग नहीं सकता। काम तो चलते रहता है, काम हम करते रहते हैं और हमेशा करते हैं। लेकिन ये जो महीना आता है इसमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी इबादतें करें और अल्लाह के करीब हो जाएं और अपने दिल को साफ़ रखें। तो मुझे बहुत पसंद है ये महीना रमज़ान का। इसकी तैयारी ऐसा लगता है मैं महीनों से पहले से शुरू करूँ और अपने आप को तैयार करूँ कि मुझे क्या क्या करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊँगी कि मैं करती हूँ अमल, कुछ ख़ास नहीं है मेरे। अपन हम लोग इतने गुनहगार बंदे हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ कर दे और अल्लाह हम पर रहम कर दे, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बस कोशिश रहती है कि ज़्यादा ज़्यादा हम अच्छा करें। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी कुछ अफ्तारी, कुछ सामान थे घर में रखे हुए थे, तो उसको भी मैं गर्म कर ली थी ओवन में और मैं लेकर के बैठ गई थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, कोई भी नहीं था, मैं अकेली ही थी। तो मैं बहुत देर तक, थोड़ा 10 मिनट तक दुआ भी मांग ली। ऐसे रमज़ान में बहुत अफरा तफरी रहता है, लेकिन दुआ मांगना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं ऐसा लगता है कि घंटों बैठ के अल्लाह से बातें कर दूँ और दुआ मांगते रहूँ। बस यहाँ पे रोज़ा खोलने के बाद फिर मुझे जाना था, थोड़ा मार्केट काम था बहन के साथ। बहन भी आ गई थी सामने रोज़ा खोलने समय, तो फिर हम दोनों मार्केट जा रहे, काम था, कुछ कुछ लाना था। ऐसे जितना भी कर रही हूँ कुछ ना कुछ कमी रही जा रही है। बस तैयारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी थोड़ी करके जैसे भी कोशिश कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं ना रमज़ान डेकोरेट का ना जगह को सेट कर रही थी, डाइनिंग टेबल को सेट की पहले ही से कर रखी थी। और मेरे माइंड में था कि मैं इस तरफ ना ऐसे ही कुछ सेटअप डालूँगी जहाँ पे नमाज मतलब नमाज तो नहीं पढ़ सकते, टेबल को सेटअप करेंगे, वहाँ पर कुछ अच्छे से सजाएंगे, कुरान शरीफ, तस्बीह, जय नमाज सब रखेंगे वहाँ पे। तो ये एक ट्रे ना मेरे पास रखा हुआ था, काफ़ी मेरे घर पे ही रखा हुआ था, यूज़ में नहीं आ रहा था, मैं रखी थी ऐसे ही कुछ मौके पे काम आएगा। तो बस इसको उसका निकल गया था तो मैं उसको फेविकॉल चिपका दी। और कुछ घर में ही इस तरह से, मैं कुछ ऐसा ख़ास लाई नहीं हूँ बाहर से कि, और मैं जो भी घर के सामान थे ना उसी को कोशिश करी हूँ मैं। ये स्टॉल थे मेरे जो मैं 2 साल पहले ली थी, टाटा में जमशेदपुर में ली थी स्टॉल भाई की शादी के समय, तो ये रखा हुआ था फर वाला। तो मैं ऐसे इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं कुछ कुछ हर चीज़ को नया ख़रीदूँ, पर जो रहता है घर पे ना तो उसी में मैं कोशिश करती हूँ उसी से अच्छा कुछ करने की, बेहतर करने की, जो मेरा घर अच्छा दिखे और खूबसूरत लगे। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को अपना एकदम सजा दूँ इतने अच्छे से ना। मुझे बहुत बेसब्री से इस पल का इंतज़ार रहता है रमज़ान का, ख़ास करके रमज़ान के महीनों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती हूँ। और मुझे घर को सजाना संवारना, एकदम दुल्हन की जैसे सजा दूँ घर को,
और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे ये छोटी-छोटी तैयारी मैं कर रही थी, अपने हिसाब से बहन को बता रही थी कैसा करूँ, ऐसे सही रहेगा। और खजूर भी, मैं खजूर का वो ट्रे था ना बॉल काँच का, उसमें खजूर डाल दी थी, इसमें तस्बीह है डाल दी, एक टोकनी था, ये स्टब मेरे पास घर का ही रखा हुआ टोकनी था। जो भी है ना मतलब सब घर के, मैं कुछ भी ऐसा ऑर्डर नहीं करी, मंगाई नहीं हूँ, 1-2 सामान ही छोटे से कुछ मंगाई होंगी। तो बस यहाँ पे लाइट नहीं था, उसमें मैं बता रही हूँ आप सबको, लाइट की कमी है।